लखनऊ में एक मदरसा था जिसमें वहाँ के टीचरों ने एक बच्चे को जंजीर से बांध दिया था। तो जब उसके ऊपर एफआईआर हुई, वहाँ पे बहुत बवाल मचा। तो एक ऐसी बाल संरक्षण आयोग द्वारा एक ऐसी मांग की गई कि ऐसे कौन कौन से मदरसे गैर मान्यता प्राप्त जहाँ पे बच्चों के लिए बेसिक फैसिलिटीज है कि नहीं है। जमीयते उलेमा की बैठक के बीच लखनऊ के मदरसों के मौलाना और छात्रों ने भी सरकार के सर्वे पर सवाल उठाया है। मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी ने सरकार के सर्वे पर कहा कि अगर नियत ठीक है तो उसका स्वागत, लेकिन मदद से पहले से ही कई सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। 16,500 मदरसों में से केवल 500 को सरकार की मदद मिलती है, बाकी सब चंदे के सहारे चल रहे हैं। ऐसे में उन पर सवाल करना ठीक नहीं। मदरसों के पास पाने के लिए कुछ भी नहीं है और खोने के लिए सब कुछ है। मदरसों को लेकर सरकार का अनुभव पहले अच्छा नहीं रहा, ऐसे में भरोसा करना मुश्किल है। अगर मुनासिब नीयत के लिए है, सही नीयत के साथ में है तो वेलकम है, क्योंकि मदारिस पहले से ही बहुत सी परेशानियों के अंदर घिरे हुए हैं। 16,500 मदारिस में सिर्फ 500 कुछ मदरसे हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हैं। बाकी 16,000 मदरसे वो आप जैसे लोगों के चंदे चुटकी से ही चलते हैं। उनके पास पाने के लिए तो है, मगर खोने के लिए कुछ नहीं है। अब और कुछ नहीं खो सकते हैं। निगाह से क्यों देखा जाता है मदरसे को, और सरकार कह रही है कि हम केवल आंकड़ा जुटा रहे हैं, हमारी कोई और नियत नहीं है। लेकिन सवाल तमाम धर्मगुरु, तमाम मौलाना कर रहे हैं। आज जमीयत की बैठक भी इसको लेकर। असल में हमारे जो माजी के तजर्बात रहे, अनुभव रहा, वो अच्छा नहीं रहा हुकूमत को लेकर के। हुकूमत के बहुत से काम अच्छे भी हैं, नो डाउट, लेकिन देखिए अभी जहां तक जो बात मीडिया के जरिया हम तक पहुंची है कि जो 90,000 समथिंग या कितने प्राइमरी स्कूल हैं उन्हें प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी चल रही है। तो जो ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट सहायता प्राप्त हैं, जहां पर बिल्कुल तालीम नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, गवर्नमेंट भी जानती है। यही वजह है कि कोई भी ऑफिसर्स का बच्चा वो किसी प्राइमरी पाठशाला के अंदर नहीं पढ़ता, वो कन्वेंट के अंदर पढ़ता है। भाई आप तनख्वाह वहां से लेते हैं, आपके बच्चे को वहां जाना चाहिए। आप उन्हें बेहतर करने के लिए प्राइवेट करने जा रहे हैं, और हम प्राइवेट रह करके बेहतर तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी आप सर्वे करा रहे हैं। आपको लगता है कि एक इंटरफेरेंस भी होगा अगर बाद में निकल के आता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ घटनाएं हो रही थी, उसको लेकर के जरूरी था कि सर्वे हो, तो अगर इंटरफेरेंस हो आपकी पद्धति में? नहीं, घटनाएं कहां पर नहीं है। अभी मैं इससे पहले भी आपके ही थ्रू, मीडिया के थ्रू कह चुका हूं, अभी कितने कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर बच्चों को बिल्कुल जानवर से बदतर तरीके से पीटा गया है, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम तरह के स्कूल हैं, बच्चों को पानी पीने के नाम पर मार डाला जाता है कि आप दलित है, पानी नहीं पी सकते हैं, कोई सर्वे नहीं हो रहा है। मदरसे जो देश की आजादी में अहम योगदान दिए हैं, समाज को शिक्षित करने में अहम योगदान दे रहे हैं, उन पर सर्वे क्यों? किसी का सर्वे? और जो सर्वे ऑलरेडी पहले 16,000 हो चुका है, वो 16,000 के टीचर्स, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये वादा रहा कि हम चाहते हैं, दावा भी था कि हम चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान दे, एक हाथ में लैपटॉप दे। तो लैपटॉप, कुरान तो मौलवी देगा, लेकिन लैपटॉप कौन देगा? लैपटॉप वो साइंस का टीचर देगा। हमारे यहाँ जो आधुनिकीकरण के नाम पर साइंस टीचर रखे गए थे, वो कुछ हुआ ही नहीं, उनका तो कुछ हुआ नहीं आज तक। तो पहले आप उनके बारे में कुछ सोचते। वहीं जब मदरसों में पढ़ रहे बच्चों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ की तालीम से खुश हैं और इस पर सवाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खुश है। यहाँ हमारे वहाँ सिर्फ इस्लामी तालीम नहीं बल्कि दुनियावी भी जिस चीज़ की जरूरत इस दौर में है वो तालीम दी जा रही है। तो कहा जा रहा है सर्वे कराया जाए, देखा जाए बच्चों के साथ में। यहाँ पे कुछ घटनाएं भी हो चुकी हैं, आपको लगता है ऐसा कुछ माहौल होता है? जी, ऐसा तो कुछ अभी तक यहाँ नहीं मेरे सामने आया। जैसा कि हमारे हजरत ने भी, हमारे उस्ताद साहब ने बताया कि मदरसों में घटनाएं नहीं होती हैं, बल्कि कहीं सख्ती हर जगह होती है। अभी हजरत ने बताया कि कोचिंग सेंटर में बच्चों को मारा गया और भी कई जगह मारा गया, तो उनके साथ ये बर्ताव क्यों नहीं किया जाता है? सिर्फ मदरसे ही नजर में आते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। मोहम्मद खालिद, ये बताओ कि यहाँ आप आते हो, कोई पद्धति जिस तरीके से पढ़ाई होती है, जिस तरीके से आपको शिक्षा मिलती है, वो आपको बेहतर लग रही है? जी बहुत बेहतर लग रही है। जी आपको भी ये लगता है बेहतर है? जी बेहतर है। कोई इसमें तकलीफ? जी कोई तकलीफ नहीं। ये तमाम बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, और आप देखेंगे किस तरीके से मदरसों की शिक्षा पद्धति को लेकर के, और खास तौर पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के आंकड़े को जुटाने की बात सरकार ने कही, तो वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी हो रहा है। जमीयत की बैठक में सीधे तौर पर यह बात सामने रखी जाएगी कि क्या उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर क्या सरकार शिकंजा कसना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम मौलाना है जो कह रहे हैं कि जो पहले से संस्थान है या जो पहले से फंडेड मदरसे हैं, उनका क्या हाल हुआ, सरकार उस पर पहले जवाब दे।
हालांकि यहाँ मौलाना और बच्चों से बात करने के बाद जब हमने यूपी अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से बात तो उन्होंने बताया कि हम ये सर्वे मदरसों को आबाद करने के लिए कर रहे हैं। और कोई भी कहीं भी चर्चा कर सकता है, कोई भी मुझसे भी चर्चा कर सकता है, सरकार के किसी भी नुमाइंदे से किसी भी विषय में चर्चा कर सकता है। सबके साथ संवाद करके, सबके परस्पर सहयोग से अपने प्रदेश को, अपने कौम को तरक्की की तरफ ले जाना, ये हमारा लक्ष्य है और हम सब मिलजुल के इस लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मैं उम्मीद रखता हूं। लेकिन आपकी सोच पर महमूद मदनी को लगता है कि ये सरकार का मदरसों को बर्बाद करने का प्लान है। ये सरकार को मदरसों को आबाद करने का प्लान है और ये कोई प्लान नहीं, एक सर्वे है। देखिए, एक शिकायत आई थी लखनऊ में, एक मदरसा था जिसमें वहां के टीचरों ने एक बच्चे को जंजीर से बांध दिया था। तो जब उसके ऊपर एफआईआर हुई, वहां पे बहुत बवाल मचा। तो एक ऐसी बाल संरक्षण आयोग द्वारा एक ऐसी मांग की गई कि ऐसे कौन कौन से मदरसे हैं ज्ञान मान्यता प्राप्त जहां पे बच्चों के लिए बेसिक फैसिलिटीज हैं कि नहीं है, उनको जो उनके राइट्स हैं वो प्रोवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस नियत से किया गया ये सर्वे शुरू, इसकी न्यू यहां से पड़ी। और इस सर्वे में अगर हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य मिल सकता है, इस सर्वे से हमको जो है अपने तालीम देने के लिए और अच्छे रास्ते खुल सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सबको मिलजुल के एक साथ एकजुट होकर अपने युवाओं के बेहतर तालीम के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे रोजगार के लिए हमें काम करना चाहिए और हम सब मिलजुल के एक साथ पूरे सकारात्मक भाव से आगे बढ़े, यही मैं सबसे उम्मीद करता हूं। लेकिन आपके इस सर्वे का राजनीतिक तौर पर भी विरोध हो रहा है। सदुन वैसे पहले ही कह चुके हैं इस बात को साफ तौर पे कि जब सरकारी इमदाद नहीं मिलता तो आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं उनके अंदरूनी मामलों में। देखिए, जिससे मैंने आपको बताया कि लखनऊ में एक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे में एक बच्चे को जंजीर से बांधा गया, ये बहुत गंभीर विषय है। तो अगर हमें नहीं जानकारी होगी कि बेसिक फैसिलिटीज वहां के बच्चों को मिल रही कि नहीं मिल रही है, जैसे वहां पे टॉयलेट्स है कि नहीं, फर्नीचर है कि नहीं, इंफ्रा का क्या स्थिति है, कहीं ऐसी जर्जर भवन में तो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। मान लीजिए जर्जर भवन में बच्चे पढ़ रहे हो और वो भवन में कुछ दुर्घटना हो जाए तो उसका सीधा आरोप तो सरकार पे जाएगा, तब तो कोई हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, तब तो आप लोग कहेंगे कि आपने निगरानी क्यों नहीं रखी। तो हम उन बच्चों को एक अच्छी सुविधा और बेहतर भविष्य देने के लिए सकारात्मक भाव से काम कर रहे हैं और इसमें कोई भी डरने या कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये मात्र एक सर्वे है ताकि भविष्य में अगर हम कोई योजनाएं बनाते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई स्कीम लाते हैं, तो उससे उन मदरसों को भी, उन छात्रों को भी फायदा हो। ये तो हम फायदा पहुंचाने के लिए और तरक्की के रास्ते खोलने के लिए सर्वे कर रहे हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।